नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुखोपाध्याय। मैं एक शोल्डर सर्जन हूं और शोल्डर की सर्जरीज में स्पेशलाइज करता हूं। हमने पहले के वीडियोस में बात करी है शोल्डर इंजरीज के बारे में, शोल्डर डिसलोकेशन के बारे में, रोटेटर कफ इंजरीज के बारे में, बट हमने कभी भी डिटेल्स में ये नहीं समझने की कोशिश करी कि शोल्डर के मसल्स कौन से हैं और इन मसल्स का इंडिविजुअली क्या क्या काम है। अब से लेके आगे चलने वाले कुछ वीडियोस में वी विल डिस्कस अबाउट ईच ऑफ दीज मसल्स इन अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल्स। सो द फर्स्ट मसल दैट कम्स टू एनीबॉडीज माइंड जब हम शोल्डर की बात करते हैं वो है डेल्टॉइड मसल। ये डेल्टॉइड मसल बेसिकली शोल्डर से जो बाहर से दिखता है, जो शोल्डर के शेप को क्रिएट करता है, जो शोल्डर के फुलनेस को, शोल्डर के कर्व को एनहांस करता है, वो है डेल्टॉइड मसल। आप किसी को भी जिम में वर्कआउट करते हुए देख लीजिए, किसी भी बॉडी बिल्डर को देख लीजिए, वो हमेशा फोकस करते हैं कि उनका डेल्टॉइड अच्छे से टोन्ड अप हो और उसके कट्स अच्छे से बने हुए हो ताकि वो एक बॉडी को अच्छा लुक दे। बट क्या डेल्टॉइड का काम केवल कॉस्मेटिक है? डेफिनेटली नॉट। It is one of the biggest muscles around the shoulder and a very crucial muscle. अगर हम डिटेल में बात करें तो डेल्टॉइड मसल के 3 पार्ट होते हैं। आगे वाला पार्ट जिसको हम कहते हैं एंटीरियर डेल्टॉइड, सेंटर वाला पार्ट जो शोल्डर के मेन बल्ज को देता है विच इज द मिडिल पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड मसल, एंड पीछे का पार्ट विच इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड मसल। अब इस ईच पार्ट के अलग अलग फंक्शन है। इस मसल को जो नर्व सप्लाई करती है उसका नाम है एक्सिलरी नर्व, और ये एक इम्पॉर्टेंट नर्व है जो शोल्डर के रीजन में होती है, और शोल्डर सर्जरीज के दौरान इस नर्व को बचाना और सेफ रखना और प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अब जो आगे वाला पार्ट है एंटीरियर डेल्टॉइड, इसका प्राइमरी फंक्शन है शोल्डर को आगे की तरफ से इस प्रकार से ऊपर उठाना, जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड फ्लेक्शन। ये रिलेटिवली एक सिंपल मूवमेंट है जो अगर हम कहें तो आइसोलेटेडली एंटीरियर डेल्टॉइड फाइबर्स के कॉन्ट्रैक्शन से ही पॉसिबल हो सकता है। ऑल्दो देयर आर अदर मसल्स व्हिच आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग, बट प्राइमरीली ये एंटीरियर डेल्टॉइड का काम होता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, द मिडिल डेल्टॉइड, जो बाहर की साइड या आउटर साइड पे होता है। इस पार्ट का काम होता है अबडक्शन ऑफ द शोल्डर। अबडक्शन ऑफ द शोल्डर मतलब शोल्डर को इस प्रकार से बाहर की तरफ से ऊपर ले जाना। इस मूवमेंट को हम कहते हैं अबडक्शन ऑफ द शोल्डर। इस मूवमेंट को हम कहते हैं अबडक्शन ऑफ द शोल्डर। अभी अबडक्शन मूवमेंट इनिशिएट होता है रोटेटर कफ मसल से, जिसके बारे में हम अगली वीडियोस में बात करेंगे। बट इनिशियल 15 to 30 डिग्री मूवमेंट के बाद डेल्टॉइड का रोल बहुत ज्यादा आ जाता है, और ये मिडिल डेल्टॉइड के कॉन्ट्रैक्शन से ये हाथ धीरे 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 आपका ऊपर जाता है। जब भी शोल्डर एरिया में कोई भी इंजरी होती है जिससे एक ब्रेन से नेगेटिव फीडबैक आता है, या फिर शोल्डर एरिया में कोई सर्जरी होती है, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव फीडबैक ये मिडिल फाइबर्स ऑफ द डेल्टॉइड इनहिबिट हो जाते हैं, जो कि एक बॉडी का नॉर्मल रिफ्लेक्स होता है फ्रॉम एनी इंजरी टू द पार्ट। तो सर्जरी के बाद बहुत क्रूशियल होता है कि शुरू से ही इस मिडिल डेल्टॉइड फाइबर्स पे काम किया जाए। अगर इन डेल्टॉइड फाइबर्स के फायरिंग में या कॉन्ट्रैक्शन में कोई भी इशू आता है तो आपका शोल्डर रिकवरी स्लो हो सकता है, शोल्डर सर्जरी के आउटकम्स में डेफिसिट रह सकता है। लास्टली जो पोस्टीरियर फाइबर्स हैं या पीछे वाले फाइबर्स हैं डेल्टॉइड के, उसका काम है शोल्डर को एक्सटेंड कराना या पीछे की तरफ ले जाना। ये होता है पोस्टीरियर डेल्टॉइड का काम। इसको सप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे दूसरे मसल्स भी होते हैं। तो अगर बाई चांस ये पोस्टीरियर डेल्टॉइड उतना अच्छे से काम ना भी करे, दूसरे मसल्स इसको कॉम्पनसेट कर देते हैं। जो मिडिल डेल्टॉइड है वो अगर काम ना करे तो बॉडी जब भी आपके हाथ को अबडक्ट करने की चाह रखेगी या उस तरीके से सिग्नल्स प्रोड्यूस करेगी, इसको ओवर कंपनसेट करने के लिए बॉडी कई बार ये वाले मसल को, ट्रेपीजियस मसल को फायर कर देती है,
जिससे कि आपका शोल्डर इस प्रकार से उठ जाता है। बट आप रियलाइज करेंगे इस प्रकार से उठाने से ना आपका हाथ प्रॉपरली अबडक्ट हो पाता है और एक रेंज में जाके अटक जाता है। ये तब होता है जब हम मिडिल डेल्टॉइड फाइबर्स की अच्छी तरीके से फिजियोथेरेपी ना करें, उसको अच्छी तरह से स्टिमुलेट ना करें और उसकी एक्सरसाइजेस ना हो। So from any surgery to the shoulder when you are recovering, it is very important that the middle deltoid fibers are properly stimulated. You are regularly contracting them and exercising them to regain the contractions and the strength to the deltoid muscle, particularly the middle fibers of the deltoid. अगले वीडियो में हम एक दूसरे मसल के बारे में बात करेंगे, एक और बहुत क्रूशियल मसल के बारे में बात करेंगे और शोल्डर से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट मसल के बारे में आगे चलने वाले वीडियोस में हम आपको डिटेल जानकारी देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमसे, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और सुनते रहिए। मैं डॉक्टर मुखोपाध्याय। धन्यवाद।